कार्य में कहीं भी जैसे नहीं कहा भैया आज सत्यनारायण की कथा होना, थोड़ी से लेपन कर दो। अब आपने भैंस का गोबर ला करके लेप दिया तो वहां सत्यनारायण थोड़ी नहीं बैठेंगे, वहां पर तो यमदूत बैठेंगे आकर के, क्योंकि यमराज की सवारी के गोबर से आपने लेप दिया। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी का भी गोबर काम करेगा, केवल गाय के गोबर को बस पवित्र माना है, बाकी का गोबर नहीं। बाकी का गोबर तो आपका भी निकलता है, तो क्या उसको भी शुद्ध मानेंगे क्या? आप बताइए, अन्न तो आप भी खाते हैं जी। केवल गाय का ही गोबर और वो शुद्ध माना गया है, उसमें लक्ष्मी का वास रहता है। किसका बाबूजी? लक्ष्मी का वास रहता है। और जिस स्थान पर गौ का गोबर का लेपन न होगा, ऐसी जगह पर कोई प्राणी प्राण त्याग दे तो वो नरकों में जाता है। गाय के गोबर का लेपन न किया गया हो तो वहां पर आप कितने भी वेद पाठ करा ले, कुछ भी करा ले, भगवान का आगमन होने वाला नहीं है। तो चाहे घर पर कितने भी मार्बल लग जाएं, कितने भी टाइल्स लग जाएं, कितना भी सुंदर फर्श हो जाए, पर देव कार्य जब हम करें तो घर पर गौ के गोबर का लेपन भैया जरूर करना चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए कि रोज गौ के गोबर का लेपन करें। फर्श है, टाइल्स है, रोज नहीं कर सकते तो गोबर छुपा करके कर ले, पानी में छुपा दिए और उस पानी से पोंछा लगा दे, तब भी वो घर पर गाय के गोबर का रस छू गया ना। क्योंकि भैया ये तो नहीं पता ना कि अपन घर के कौन कोने में मर रहे हैं, पता है कब कहां पर प्राण निकल जाए। और बिना लिपी जगह पर अगर प्राण निकले तो समझ लेना कि गाय भैंस पानी में। अच्छा, ये गाय भैंस पानी में क्यों कहते हैं दादा? ये बार बार हमारे मुख से भी निकल रहा है कि गाय भैंस पानी में। इसका मतलब क्या है कि भैंस एक बार पानी में घुस जाए फिर उसको निकालना कठिन है, ऐसे ही है ना, है ना? तो इसी प्रकार से माई बाप ये सावधानी रखना, गाय का गोबर, गाय का दुग्ध, गाय का घृत, यही देव कार्य में उपयोग करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि प्रयास ये भी करना चाहिए कि गाय का दूध चाहे आप लोग खरीदते हैं ना, जैसे दूध खरीदते हैं, तो प्रयास करें कि कम से कम अपने बच्चों को भैंस का दूध ना पिलाएं। किसको ना पिलाएं? बच्चों को ना पिलाएं। बच्चों को प्रयास करें कि गाय का दूध ही पिलाएं। थोड़ी महंगा मिले, जिनके इधर गाय है महंगा भी मिले, फिर भी प्रयास करें कि गाय का दूध ही लाने का प्रयास करें। और गाय का दूध भी कौन सा होना चाहिए? जर्सी का नहीं होना चाहिए भैया। जर्सी गाय जो होती है ना, वो पूजनीय हमारे शास्त्र में नहीं है। शुद्ध देसी गाय। और देसी गाय किसको कहा गया है? जिसके ये कंधौर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस गाय के कंधौर हो गए उसको ही समझना चाहिए कि ये देसी गाय है। और जिसके कंधा सपाट हो गए तो समझ जाना कि ये जर्सी है। तो इसलिए शुद्ध देसी गाय का दूध ही देव कार्य में उपयुक्त है। शुद्ध देसी गाय का दूध ही अगर आप बच्चों को पिलाते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी। शुद्ध देसी गाय का दूध या घी ही हमारे जीवन में अगर हम उसको प्रयोग करते हैं ना भैया, तो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, पुष्ट करता है।